हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन न। 2 क्लास हम लोग का कन्वर्जन का हुआ, आज ये तीसरा क्लास कन्वर्जन का हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि यह मिथाइल क्लोराइड से क्या क्या बन सकता है, ठीक है, या क्लोरोमीथेन से क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या था सर, CH3CONA। नहीं, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। और इस सोडियम एसीटेट को जब हम लोग किसके साथ गर्म किए थे, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ जब गर्म किए थे तो हमारा प्राप्त हुआ था क्या, मीथेन। क्या प्राप्त हुआ, मीथेन। CH4 प्राप्त हुआ, मीथेन प्राप्त हुआ हमारा, ठीक है। हम लोग देखे भी थे पिछले क्लास में, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, मीथेन। मीथेन। और अब एक और तरीका होता है मीथेन बनाने का कि जब हम लोग कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कितना डिग्री सेल्सियस पर, 12, इसी जगह लिख देते हैं। देखिए यहाँ कि जब हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो यह हमारा मीथेन प्राप्त हुआ। हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, यह मीथेन प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं कि मीथेन का जब हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तब ये हमारा मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बोले सर, ध्यान दीजिए कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मेरा मीथेन बनता है, या कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है। और बताए थे कि मीथेन का अगर क्लोरीनेशन करा दें तो मेरा मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब इस मिथाइल क्लोराइड में NH3 से अभिक्रिया करा दिया जाए तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यह हमारा बन जाएगा CH3NH2। क्या बन जाएगा, CH3NH2। इसका नाम होता है मिथाइल एमीन। क्या नाम होता है, मिथाइल एमीन। यह मिथाइल एमीन प्राप्त हुआ। फिर इसकी अभिक्रिया किसकी, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर AgNO2 से कराते हैं तो फिर यह Ag और Cl क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा बन क्या जाएगा, ये हमारा बनेगा CH3, ठीक है। क्या बनेगा, CH3, और यहाँ क्या बन जाएगा, NO2, नाइट्रोमीथेन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन या मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। क्या बन जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल। यह मिथाइल नाइट्राइल। अब फिर हम लोग अगर एक्वस KH बताए थे, अगर अल्कोहलिक KH डालते हैं तो अल्कीन बनता, और यहाँ हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक्वस KH। और जैसे एक्वस KH डालेंगे तो यह बन जाएगा हमारा क्या, मिथेनॉल, CH3OH, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। क्या बनाएंगे, मिथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा हमारा, मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड का डिस्टिलेशन करा दे विथ CH3ONA से, तो यहाँ देखिए Na इस Cl के साथ निकल जाएगा और यह बन क्या जाएगा, यह CH3O
और यहाँ क्या है CH3, क्योंकि NaCl निकल गया है तो यह CH3, इसका नाम क्या होगा डाइमिथाइल ईथर या क्या मिथॉक्सी मीथेन। डाइमिथाइल क्या ईथर, क्या बन गया डाइमिथाइल ईथर, क्या बन गया हमारा डाइमिथाइल ईथर। फिर यहाँ देखिए डिस्टिलेशन करा रहे हैं विथ C2H5ONa, फिर NaCl के साथ अलग हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा हमारा, यह बच जाएगा C2H5OCH3, इसका नाम होता है इथॉक्स। ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, आयुपेक नेम। अगर कॉमन नेम देखेंगे तो इसका नाम होता है इथाइल मिथाइल और क्या ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, क्या बन गया इथाइल मिथाइल ईथर। कोई दिक्कत। और हम लोग पढ़े थे कि अगर मिथाइल अल्कोहल का हम लोग क्या कर दें ऑक्सीडेशन कर दें, क्या कर दें ऑक्सीडेशन कर दें, तब यह क्या बना था, क्या बना था HCHO फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना था फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना था फॉर्मल्डिहाइड बना था। इस फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग क्या करवा दिए फिर से ऑक्सीडेशन करा दें, तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तब यह क्या बन जाएगा HCOOH, इसका नाम क्या हो गया सर फॉर्मिक एसिड, क्या नाम हो गया इसका फॉर्मिक एसिड, क्या नाम हो गया इसका फॉर्मिक एसिड। अब फिर से हम लोग ये रिएक्शन में NaOH से अभिक्रिया कराए थे, जैसे इसमें NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यह OH इस H के साथ बाहर चला जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा क्या HCOONA, इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, क्या बना हमारा सोडियम फॉर्मेट, क्या बना सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या बोले यहाँ समझिए कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है, या कार्बन को सीधे हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है मीथेन बनता है, और जब मीथेन का क्लोरीनेशन कराया जाता है सनलाइट की उपस्थिति में तो मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब इस मिथाइल क्लोराइड में अगर NH3 से अभिक्रिया कराया जाए तो मिथाइल एमीन, AgNO2 से अभिक्रिया कराया जाए तो मिथाइल नाइट्राइल, एक्वस KOH से अभिक्रिया कराया जाए तो मिथाइल अल्कोहल, डिस्टिलेशन कराया जाए तो क्या बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर, फिर डिस्टिलेशन कराया जाएगा जो भी यहाँ संख्या रहेगा कार्बन की वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इथाइल। फिर हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में इसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराइएगा फॉर्मिक एसिड, फिर NaOH से कराइएगा तो सोडियम फॉर्मेट। अब कोई पूछे कि अगर हमको मिथाइल नाइट्राइल से मिथाइल एमीन बनाना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इससे ये बनाना हो तो क्या होगा, इससे मिथाइल नाइट्राइल से क्या मिथाइल एमीन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो जब मिथाइल नाइट्राइल से मिथाइल एमीन बनाना हो तो रिडक्शन करा देंगे किसके साथ, रिडक्शन करा देंगे SN के साथ और प्लस क्या डाइल्यूट HCl के साथ, किसके साथ रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन कराएंगे SN के साथ और डाइल्यूट HCl के साथ, तब यह मिथाइल नाइट्राइल जो है किसमें बदल जाएगा मिथाइल एमीन में, किसमें बदल जाएगा मिथाइल एमीन में। अगर कहेगा कि मिथाइल एमीन से मिथाइल अल्कोहल बनाइए, क्या कह देगा मिथाइल एमीन से मिथाइल अल्कोहल बनाइए, तो मिथाइल एमीन से मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें HNO2 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं यहाँ HNO2 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं
HNO2, क्या डाल दिए HNO2, और भी कुछ डाल सकते हैं, या क्या डाल सकते हैं NaNO2 और डाइल्यूट HCl, क्या डाल सकते हैं, या तो ये डाल दीजिए या NaNO2 और क्या हो जाएगा एंड डाइल्यूट HCl, ये डाल दीजिए, तब आपका क्या बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब देखिए अगर हमको जो है अल्कोहल से क्लोराइड में बदलना हो, अल्कोहल से किस में बदलना हो, क्लोराइड में बदलना हो, तो हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे कि अगर इसमें PCl5 डाल दिया जाए, दिमाग में रखिएगा बात, क्या डाल दिया जाए PCl5 डाल दिया जाए, तो अल्कोहल से किस में बदल जाएगा, क्लोराइड में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अल्कोहल से अगर इससे इसमें बदलना हो तो क्या करेंगे, यहाँ PCl5 डाल देंगे, क्या डाल देंगे PCl5, जैसे PCl5 डाले हमारा क्या बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और फॉर्मल्डिहाइड से अगर हमको अल्कोहल में बदलना हो तो सीधा हम लोग क्या करा देते हैं रिडक्शन करा देते हैं। देखिए यहाँ जैसे फॉर्मल्डिहाइड इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन करा है तो ऑक्सीजन बढ़ा है और ऑक्सीजन को हटा दिए तो रिडक्शन कहलाता है। तो इसका अगर हम लोग रिडक्शन करा दें तो फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हैं यहाँ। अगर फॉर्मिक एसिड का क्या करा दिया जाए रिडक्शन करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए रिडक्शन करा दिया जाए, अवकरण करा दिया जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कराने पर क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। याद रखिएगा हमेशा कि जैसे ही रिडक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड, फिर इसका अगर हम यहाँ रिडक्शन करा देंगे तो फिर यह क्या कहलाएगा बन जाएगा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल रिडक्शन। याद रखना है कि जैसे जैसे कार्बन को घटाएंगे ऑक्सीजन को घटाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इसका रिडक्शन होते जाएगा, ऑक्सीजन को बढ़ाते जाएंगे, ऑक्सीडेशन होते जाएगा। एक बार समरी कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है, या कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है। मीथेन का क्लोरीनेशन करा देते हैं सनलाइट की उपस्थिति में तो मिथाइल क्लोराइड बनता है। अगर इसका उर्ज रिएक्शन कराते याद कीजिए तो हम लोग को इथेन बन जाता था डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग उर्ज रिएक्शन नहीं करवा रहे, हमको आगे देखना इधर इससे क्या क्या हो सकता है ये भी देखिए लीजिए, ऐसा नहीं लगे कि सर नहीं बताए हैं। क्या करा दें उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन किसके उपस्थिति में होता है सोडियम और किसके उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में। कार्बन की संख्या क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है, यह बन जाएगा C2H6। इसका नाम क्या होता है सर इथेन होता है, क्या होता है इथेन होता है। फिर ये इथेन का प्रक्रिया हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो ये जो है मिथाइल क्लोराइड में NH3 डाले तो मिथाइल एमीन, AgNO2 डाले मिथाइल नाइट्राइल, एक्वस KH डाले मिथाइल अल्कोहल। अगर मिथाइल अल्कोहल में PCl5 डाले मिथाइल क्लोराइड बना। अगर हम लोग इसका डिस्टिलेशन करा दिए किसका मिथाइल क्लोराइड का CH3ONA से तो डाईमिथाइल ईथर, डिस्टिलेशन करा दिए C2H5ONA से तो इथाइल मिथाइल ईथर। मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिए फॉर्मल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन किए फॉर्मिक एसिड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले सोडियम फॉर्मेट बन गया। अगर फॉर्मिक एसिड का क्या करा दे रिडक्शन फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिडक्शन तो मिथाइल अल्कोहल। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।